उसने घबराकर पूछा, यह कैसे निकलेगा? बालक मुस्कुराकर बोले, अरे मेरा पांव पकड़कर अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल दे, तब यह कांटा निकलेगा। आहा, कितनी कृपा थी ठाकुर जी की। यदि उनकी कृपा न होती तो यह सब कैसे संभव होता। उसने वैसा ही किया और कांटा मुंह से निकल गया। अब ठाकुर जी बोले, चल अब मुंह से चल, मैं जा रहा हूं। वह बोला, कहां? ठाकुर जी बोले, गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुझे वहीं ले चल। वह घबरा गया और बोला, मैं कैसे ले चलूं? ठाकुर जी हंसते हुए बोले, अरे मैं तेरे कंधे पर बैठ जाऊंगा। और फिर क्या था? ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका दिए और उसके सिर को पकड़कर उसी के ऊपर बैठ गए। बोले, चल ले चल। वह महाराज तो जैसे बेहोशी की हालत में था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं ठाकुर जी उसके साथ इतनी घड़ी लीला कर रहे हैं। कदम खंडी के पास पहुंचने से पहले उसने डरते डरते कहा, ठाकुर जी, गोविंद दास जी बहुत डांटेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपको छू लिया है तो बहुत नाराज होंगे। आप ऐसा कीजिए, अब यहां से पैदल चले जाइए, मैं यहीं खड़ा रहता हूं। ठाकुर जी बोले, यहीं खड़ा रहियो, तेरे लिए दाल बाटी लेकर आता हूं। इतना कहकर ठाकुर जी गोविंद दास के घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बोले, अरे गोविंदा, जल्दी खिला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले, हाँ हाँ बिराजो ठाकुर जी, सब व्यवस्था कर देता हूं। ठाकुर जी बैठ गए। सामने पत्तल रखी गई, उसमें गरम गरम बाटी, दाल, चूरमा, चटनी, सब कुछ बड़े प्रेम से सजा दिया गया। अब ठाकुर जी प्रेम से खाने लगे। खाते खाते बोले, और ला, जल्दी ला, बहुत भूख लगी है। गोविंद दास बोले, पहले यह तो खा लीजिए। ठाकुर जी बोले, अरे तू क्या जाने मंदिर में मेरी भूख कैसी लगती है। थाली में 2 रोटी और सब्जी से मेरा पेट थोड़ी भरता है। मेरे सामने सब सामग्री रख दे, जो मन होगा उठा उठा कर खाऊंगा। जल्दी ले आ गोविंदा। गोविंद दास जैसे ही पीछे मुड़े और बाटियां सेकने लगे, उधर ठाकुर जी एक बाटी खाते और दूसरी चुपचाप अपनी जेब में रखते जाते, क्योंकि जो साथ आया था उसके लिए भी ले जानी थी। इस तरह ठाकुर जी खाते भी जा रहे थे और जेब भी भरते जा रहे थे। गोविंद दास बोले, ठाकुर जी, आपकी खुराक बहुत है, यह तो मैं मानता हूं, पर इतनी अब तक तो आप 56 बाटी खा गए। आपका पेट है या समुद्र है, कुआं है या क्या? ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा अब चलूं? गोविंद दास बोले, नहीं नहीं, जय जय और पाओ। पर अब ठाकुर जी का पेट भर चुका था। बोले, चल भैया गोविंदा, अब पेट भर गयो। थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लेंगे, फिर मंदिर चलेंगे। 4 बजे मंदिर खुलेगा, तब दर्शन देने हैं। जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, उनकी पीतांबरी फैल गई। यह देखकर गोविंद दास बोले, जय जय। इतनी बाटी खाकर आप इतनी जल्दी मोटे कैसे हो गए?